आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। उत्तराखंड के जोशीमठ से जो तस्वीरें इन दिनों हम देख रहे हैं वो वाकई डरा देने वाली हैं, कपा देने वाली हैं। आप सोचिए कि हम तो कई किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, जहां जोशीमठ में लोग बसे हुए हैं या फिर जोशीमठ के जो आसपास के लोग हैं वो इस वक्त कितनी दहशत महसूस कर रहे होंगे। जोशीमठ जहां पर करीब करीब ऐसे 600 परिवार हैं जो इन दरारों से प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हम लगातार प्रशासन से शिकायत कर रहे थे पिछले कुछ सालों से, क्योंकि इस तरह की दिक्कत हमने महसूस की है। लेकिन अब नतीजा ये आ गया है कि घरों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। कई इमारतें ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से जमींदोज हो गई हैं, कई मंदिर पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। लोगों में दहशत है। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मुआयना करने के लिए पहुंचे हुए थे, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, और पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को नहीं डरने की सलाह दी थी। साथ ही प्रशासन को निर्देश दिए थे कि लोगों को सेफ सिक्योर जगह शिफ्ट कराया जा सके। अभी तक का जो अपडेट है, 55 से 60 परिवार ऐसे हैं जिन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि 600 परिवार ऐसे हैं जो प्रभावित हुए हैं इन दरारों से। लोगों के घरों के बीच दरार आ गई है, लोगों के घरों में कहीं से भी पानी निकल रहा है। लोग अब इस दहशत को बहुत करीब से महसूस कर रहे हैं, और स्थानीय लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया तो ये पूरा का पूरा एरिया मलबे में तब्दील हो जाएगा। अंदाजा आप लगाइए, अगर ऐसी कोई भी अनहोनी होती है तो फिर किस तरीके का मंजर होगा, किस तरीके से डरावनी तस्वीरें सामने आ सकती है। क्योंकि जो अभी हो रहा है वही लोगों को अचंभित कर रहा है, खासतौर से जो मैदानी इलाके के लोग हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाके के लोग फिर भी पहाड़ों को समझते हैं, वहां के वातावरण को समझते हैं, वहां होने वाली घटनाओं को समझते हैं, और उनके रीजंस को भी समझते हैं। वो समझते हैं कि किस वजह से हो रहा है। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं, हम बार बार लोगों से प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा रहे थे और ये कह रहे थे कि यहाँ पर जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस तरीके से सुरंग खोदी जा रही है या फिर सड़कें बनाई जा रही हैं, पहाड़ों को काटा जा रहा है, उससे नुकसान होगा अगर यहाँ शहर के नीचे से सुरंग निकाल दी गई है। ये जोशीमठ के लोग दावा कर रहे हैं, शहर के नीचे से सुरंग निकाल दी गई, ऐसे में पहाड़ खोखले हो रहे हैं, और इसी वजह से पहाड़ों के खिसकने पर, पहाड़ों के धंसने पर घरों को नुकसान पहुंच रहा है। ये स्थानीय लोगों का दावा है। हालांकि प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, लोगों को प्रशासन की तरफ से आर्थिक तौर पर भी मदद दी जा रही है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई जन हानि ना हो। क्योंकि क्या है ना कि अगर घरों को नुकसान पहुंचता है, अगर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई फिर भी हो जाती है। लेकिन अगर लोगों की जान जाती है या फिर लोग जख्मी हो जाते हैं तो फिर वो भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पुष्कर सिंह धामी कल पहुंचे थे, लोगों से बात की थी, और इन सबके बीच में जो जमीन धंसने का सिलसिला है जोशीमठ में, वो अब कर्णप्रयाग तक भी पहुंच गया है। वहां से भी इस तरह की खबरें और इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि जिस तरह से जोशीमठ में अचानक से जमीन धंसी, लोगों के घरों में दरारें आ गई, कई घर जमींदोज भी हो गए, इसी तरह की चीजें अब कर्णप्रयाग में भी हो रही हैं, क्योंकि पहाड़ों में बहुत तेजी से विकास हुआ है। स्थानीय लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये विकास नहीं, दरअसल ये अंधा विकास है, क्योंकि आपने विकास के नाम पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू तो कर दिया, लेकिन उसके नतीजों पर आपने विचार नहीं किया, जिसका दंश आज जोशीमठ के लोग झेल रहे हैं। और इस सब के बीच में शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर सुनवाई भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर, अलग अलग याचिकाएं हैं जो लगाई गई हैं, और उसमें ये कहा गया है कि जोशीमठ में जो जमीन धंस रही है उसे राष्ट्रीय आपदा की घटना घोषित की जाए। राष्ट्रीय आपदा अगर इसे घोषित कर दिया जाता है तो सरकार फिर इसकी जिम्मेदारी भी लेगी। सरकार यहाँ से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की भी जिम्मेदारी लेगी, और राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित हो जाती है तो फिर लोग थोड़ा सा अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त होंगे। इस तरह से याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। लोग ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ से दशकों से रह रहे थे, हमारे परिवार यहीं पर पले बड़े हैं, हम आखिर कैसे अपने घर को छोड़कर चले जाएं। लेकिन घरों में जो दरारें आ रही हैं, घरों को जो नुकसान पहुंच रहा है, लोग ये भी समझ रहे हैं कि अगर हमने अभी घर नहीं छोड़ा तो फिर हो सकता है कि जान पर बनाए। क्योंकि पहले कुछ कुछ घरों में कम दरारें देखी गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं, सड़कों पर बहुत चौड़ी चौड़ी दरारें हो गई हैं, और ये सड़कों पर दरारें, पहाड़ों में दरारें, घरों में दरारें, ये लोगों को बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान किए हुए हैं। 600 परिवार हैं जिनकी चिंता अभी जोशीमठ में लोगों को है, प्रशासन को है, और इन 600 परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन सभी लोगों को
सेफ सिक्योर जगह पर शिफ्ट किया जाए। सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी 6 महीने तक देने का ऐलान किया गया है, लेकिन क्या लोगों को महज शिफ्ट करने से या थोड़ी बहुत आर्थिक मदद देने से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा क्या? स्थानीय लोग अगर दावा कर रहे हैं, जो कि पहाड़ों में जिए हैं, जो कि पहाड़ों को समझते हैं, जो कि समझते हैं कि पहाड़ों में क्या वातावरण रहता है, क्या माहौल रहता है, और अगर आप प्रकृति के साथ एक लिमिट से ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति फिर इस तरह से रूप दिखाती है। ये हमने कई बार पढ़ा है, एक्सपर्ट्स के जरिए जाना है। ऐसे में जोशीमठ से अगर इस तरह की खबर आ रही है, फिर कर्णप्रयाग से इस तरह की खबर सामने आ रही है, तो फिर उत्तराखंड सरकार को तुरंत जागने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, और इसके रीजन तलाशने की जरूरत है। उन पर फिलहाल अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे दरारों की खबरें और जमीन धंसने की खबरें आई हैं, अभी तुरंत के लिए फिलहाल सभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है उस पर ब्रेक लग गया है। तुरंत ही जो निर्माण कार्य थे उन्हें अगले ही तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।